चलिए आज लेके आ गया हूं भाई, यानी कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर यानी साइंस का सेकंड। अब काफी प्रॉब्लम होती है यार, ये चैप्टर काफी लेंदी लगता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ के दे लिया, मजा नहीं आ रहा ना। गारंटी दे रहा हूं कि इसी वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो भाई चैप्टर में आपके लिए लेके आ गया हूं, नाम है भैया इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास की जो भी चीजें वो प्योर हैं। तो इतनी मक्खन चीजें बताऊंगा, और मजे वाली बात बता देना, इसमें मैक्सिमम चीजें लोग गलत बताए हुए हैं। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से देख लेना, सब यानी एग्जैक्ट बात नहीं बताया हुआ है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसको अगर आपने देख लिया तो 0.5% की मिस्टेक नहीं मिलेंगी। जो बताऊंगा एक्यूरेट बताऊंगा, भले ही वीडियो में थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन वीडियो जो मिलेगी एक्यूरेट मिलेगी, 100% सही मिलेगी। तो इस टॉपिक इस चैप्टर में मैं जो जो बातें बताऊंगा 100% प्रूवन चीजें होंगी, और सारे के सारे यानी कि फैक्चुअल बातें बता दूंगा। मजा आ जाएगा आपके एग्जाम में, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए नहीं फंसेगा चैप्टर से। तो वही चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, मजा आ जाएगा। तो मेरा नाम विजयराज और आप मुझे देख रहे हैं प्यारे से नन्हे से छोटे से क्यूट से चैनल घोल मस्ती के परिवार पर। तो भैया चलो शुरू करते हैं। कहानी क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यार यही है, सबसे पहला कहानी तो यही है कि कह रहा है कि हमारे आसपास जो भी चीज है क्या वो प्योर है, प्योर है। तो यार आई थिंक ये शब्द तो आपने कई बार सुना होगा कि पानी प्योर है। आपने कई बार सुना होगा, आप यानी खाना खाने बैठते हैं तो आपके यानी कि मम्मी कहते होंगी, मम्मी बेटा ये छाछ खा लो, एकदम बढ़िया मस्त है, एकदम प्योर है, शुद्ध है। तो लेकिन क्या जो हम डेली लाइफ में जो प्योर शब्द बोलते हैं, क्या वैसा ही प्योर का मतलब केमिस्ट्री में होता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं? तो भाई आपके इल्यूजन को तोड़ते हैं, आपके इल्यूजन को तोड़ते पहले बता दें ये डिफरेंट, एकदम कंप्लीटली डिफरेंट दोनों चीजें हैं। आपके डेली यानी लाइफ में प्यार मोहब्बत से जो मम्मी आपको यानी कहती है प्योर सामान खिलाती है ना, एक्चुअल में साइंस में वो इम्प्योर होता है। और प्योर होता है तो कब होता है, इम्प्योर होता है तो कब होता है, ये तो मान लो कि 90% चीजें जो आप प्योर बोलते हैं वो सब इम्प्योर हैं। क्या है प्योर इम्प्योर की कंडीशन, साइंस कैसे किसे प्योर मानती है, आइए डिस्कस करते हैं कि प्योर चीजें होती क्या है। चले 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 चलो भैया, राम का नाम लेके शुरू कर देते हैं, चलो आ जाओ। तो यार मैं छोटी सी आपसे बात करने वाला हूँ, क्या बात करने वाला हूँ। अब देखो यार, यहाँ पे मैटर की कहानी चल रही है, तो मैटर तो आप जानते होंगे, मैटर तो आप जानते होंगे भाई। मैटर कहानी मैं आपको पहले बता के आ रहा हूँ, पहला चैप्टर वही है भैया। क्या तो होते क्या मैटर क्या होते थे भाई, तो मैटर क्या होते थे जल्दी से बता दो लाला। मैटर क्या होते थे तो आपको शायद पता होगा, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूं। यहाँ पे मैटर की कहानी आप पढ़ के आए होंगे आई थिंक। मैटर क्या है भैया, यहाँ पे लिखा मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सही बात है कि दुनिया में कोई भी चीज जिसके पास यानी अपना मास है और वो जगह यानी यानी कि क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है, उसे यानी कि मैटर कहते हैं। तो आप जानते होंगे। हमें आज क्या करना है, हम आराम से देखेंगे। अब यहाँ पे लिखा है मैटर का यानी क्लासिफिकेशन। हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। कैसे कैसे मैटर को बांट सकते हैं, देखिए हम मैटर को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बांट सकते हैं। उसमें से हमने यहाँ पे क्या क्या मैटर को बांट दिया है। अभी बताऊंगा प्योर इम्प्योर क्या होता है, अभी बताऊंगा, अभी सुनो ध्यान से। तो मैटर को मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन किया है। और मजे वाली बात, यहाँ जितनी बातें लिखी है ना, इसी को मैं आगे चल के एकदम इलेबोरेट करके पढ़ाऊंगा। तो आपका पूरा का पूरा यानी 80% सिलेबस खत्म हो जाएगा, बस 20% सिलेबस लास्ट में बचेगा कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है ना, बढ़िया आ रहा। तो ये जो यहाँ पे इस बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, बस इसी को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, इसी को अच्छे से पढ़ना है। तो आप देखो भाई मैटर के कितने टाइप्स हैं। तो मैटर के जो मेनली टाइप है ना लाला, मैटर के जो मेनली टाइप है वो दो हैं। एक तो होता है भाई प्योर सब्सटेंस, प्योर पदार्थ, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस, और इसी इम्प्योर सब्सटेंस को दूसरा नाम क्या है भाई, मिक्सचर है। अच्छा, अब जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ना, वो एक तो उसमें होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। बड़े कंफ्यूजिंग है यार कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड यानी कंपाउंड क्या होता है। मैं गारंटी दे रहा हूँ एक बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा। दोबारा कभी पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई यार समझ में नहीं आया कि यार कंपाउंड क्या है, एलिमेंट क्या है। मजेदार तरीके बताऊंगा, सब मजा आ जाएगा। अभी जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट को आगे चल के 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो अभी है मेटल, एक यानी कि नॉन मेटल, एक अपने पास का मेटोलॉइड। अब ये क्या है, कैसे, कहानी मैंने क्या बताया, धैर्य रखोगे, पेशेंस के साथ चलोगे तो एक एक बातें बताऊंगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पेशेंस रिक्वायर्स, पेशेंस आपकी रिक्वायर भैया है यहाँ पे, और सब कुछ बताऊंगा। फिर जो इम्प्योर यानी कि सब्सटेंस होते हैं, उसमें दो टाइप बने भैया, जिसके मिक्सचर्स हैं। एक तो भैया होमोजीनियस, और एक हमारे पास है हेट्रोजीनियस। अभी क्या है इसी बारे में तो पढ़ना है, अभी केवल टाइप पढ़ लो, थोड़ा बहुत जानकारी हो जाए कौन किस में आ रहा है। अब जो होमोजीनियस होता है ना, इसमें हमें क्या पढ़ना है, ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं।
और जो हेट्रोजीनियस होते हैं इसमें कोलाइडल होता है और एक क्या होता है, सस्पेंशन होता है। अभी क्या है इनके बारे में हम पढ़ेंगे, एक बार बेटा देख लो यहाँ तक आ रहा नहीं आ रहा। तो ये हेट्रोजीनियस के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, ये कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, हेट्रोजीनियस होते हैं, क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे। चलो एक एक चीज शुरू करते हैं। तो प्योर सब्सटेंस से उठाते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसमें से हम छोटे छोटे टॉपिक में वीडियो बनाएंगे, काफी लंबी ना हो जाए, देखने में बोरियत लगती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ समझेंगे, जितनी लंबी वीडियो हो जाएगी देखा जाएगा। चलो प्योर सब्सटेंस में यहाँ से उठाते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, एलिमेंट कंपाउंड समझाने जा रहे हैं। तो एकदम प्यार से समझना, और जब समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करके ठोक देना। आ जाओ ध्यान, शुरू करते हैं। तो भाई क्या लिखा है यहाँ पे, शुरू किया जाए तो क्या लिखा हुआ है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं भाई, कहानी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, तो प्यार से देखना, मजा बहुत आएगा। देखो तो लिखा यहाँ पे क्या लिखा, वी कैन क्लासीफाई मैटर बेस्ड ऑन इट्स कंपोजिशन। तो इसका तो यानी मैटर के प्रकार है, अगले पेज में पढ़ा के चलाया हूँ। अब यहां से मैं क्या करना है भाई, सबसे पहले समझना है कि प्योर सब्सटेंस होते क्या है। कहानी शुरू हो गई, एक बार में दिमाग के अंदर चला जाए तो नीचे लिखना स्वाहा, कमेंट सेक्शन में लिखना स्वाहा, एक बार में दिमाग के अंदर चला जाए तो। देखो मैं अपनी स्टाइल में आपको सिखाने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। प्योर सब्सटेंस और उसके टाइप के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लगा के लाया हूं आपके लिए, एकदम क्लियर कट कर दूं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है भैया इच मैटर अराउंड अस प्योर। तो पहले प्योर ही समझ लें, जिससे कि पूरा चैप्टर समझ में आ जाए ना, चैप्टर का मीन समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है भैया, यानी कि प्योर सब्सटेंस। देखिए कह रहा कि एक सब्सटेंस होता है दैट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल में तो आप यानी कि पार्टिकल में आप एटम भी ले सकते हैं, पार्टिकल में आप मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। मतलब कह रहा कि प्योर सब्सटेंस पता क्या होते हैं केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के लिए प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जहां पे केवल एक ही प्रकार के, वन काइंड ऑफ पार्टिकल, मतलब जो चीज बनके तैयार हो गई उसमें एक ही चीज रहेगी, दूसरी चीज नहीं रहेगी। अब देखो समझाते, यहां पर समझाते हैं। जैसे हमने कहा पानी यानी कि H2O, क्या पानी प्योर सब्सटेंस है? ऑनलाइन तुम्हारे बड़े बड़े टीचर गलत पढ़ाए हुए हैं, पानी कभी भी प्योर सब्सटेंस नहीं हो सकता यार। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पानी में तुम कहा पानी क्या था, एटम मॉलिक्यूल जानते हो ना, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे H2O का हमने यहाँ पे ऐसे लिख देते, H2O का एक मॉलिक्यूल हुआ, मॉलिक्यूल हुआ, ये H2O का एक मॉलिक्यूल हुआ। अच्छा एटम तो जानते होंगे ना, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूं सोडियम, तो सोडियम का ये एक एटम, एटम जानते होंगे ना, एटम कोई चीज एटम से मिलकर बनी होती है, ये तो जानते होंगे। तो अगर मैं पूछता हूँ कि पानी क्या ये प्योर सब्सटेंस है, तो बड़े बड़े टीचर जो महारथी टीचर सब गलत पढ़ाए हुए हैं, भैया पानी प्योर है कि इम्प्योर है कैसे चेक करें। तो कहानी क्या है, वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक ही चीज हो। हाँ अब देखो ये, अब पानी है तो पानी एटम है कि मॉलिक्यूल है, तो ये एक प्रकार का मॉलिक्यूल है। तो क्या पानी में केवल एक पानी हम रखते हैं, तो क्या पानी में केवल H2O ही होता है? क्या H2O के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं हमेशा? तो बात है भैया नहीं। हमारे पानी में जो पानी हम ड्रिंक करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें पाई जाती है यार। पानी में कैल्शियम मौजूद होता है, जो कि कैल्शियम आने से वजह से पानी जो हार्ड बन जाता है। पानी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसीलिए पानी को हम मिनरल्स वाटर भी कहते हैं। तो क्या उसमें केवल H2O के मॉलिक्यूल्स है? नहीं है ना। तो हम पानी को कैसे यानी कि प्योर सब्सटेंस बोल देंगे? तो पानी प्योर सब्सटेंस नहीं हुआ। लेकिन सुनो, एक कंडीशन में पानी जो है ना वो यानी कि प्योर सब्सटेंस कहला सकता है। वो बेटा अपने पास एग्जांपल मैंने लिख के लाया हूं यहाँ पे, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर जो है ना, उसमें केवल पानी के मॉलिक्यूल्स होते, कोई मिनरल्स नहीं पाया जाता। डिस्टिल्ड वाटर कैसे बनाओगे, जानते हो नहीं जानते हो? अगर हम पानी को यहाँ कंटेनर में रखें, और कंटेनर में रखने के बाद हम क्या करें, इसको यहाँ नीचे गर्म कर दें, तो गर्म करने के बाद ऊपर बंद कर दे, तो यहाँ भाप बनेगी ना, पानी की भाप बनेगी। अब इस भाप को निकाल के अगर हम दूसरे कंटेनर में रख लें, तो ये भाप वाला जो पानी है ना, ये तो भाप बन के आया, सारी मिनरल्स यही रह गई। तो जो भाप वाला पानी जब इसको हम कंडेंस कर लेते हैं, यहाँ कलेक्ट कर लेंगे, तो ये वाला जो पानी अपने पास निकल के आता है ना, इसको बुलाते हैं डिस्टिल्ड वाटर। अच्छा मजे वाली बात, डिस्टिल्ड वाटर में ना केवल H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, तो डिस्टिल्ड वाटर प्योर सब्सटेंस है। मजा आया? मजा आया? बहुत बढ़िया। अब जैसे ऑक्सीजन गैस है, तो यार ऑक्सीजन गैस, अब सिलेंडर की बात करें हम, केवल ऑक्सीजन गैस बाहर, अच्छा एयर, जैसे एयर में जो ऑक्सीजन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो एयर में तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी गैसेस है, हम उसकी बात नहीं करें। हमने ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल लिया, प्योर ऑक्सीजन रखे हुए हैं, तो प्योर ऑक्सीजन तो प्योर सब्सटेंस, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन के ही केवल एटम आएंगे। जैसे कि गोल्ड है, तो गोल्ड में केवल गोल्ड की ही एटम आएंगे। बात समझ आ रही? बात समझ नहीं आ रही? तो ये अपने पास क्या है। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे अपने पास में मिल्क है, क्या मिल्क एक प्योर सब्सटेंस है? मम्मी कहती ना बेटा एकदम प्यारा प्यारा एकदम शुद्ध दूध है, पी लो, गाय का दूध है, एकदम प्योर दूध है, इसमें पानी वानी नहीं मिला, क्या ये प्योर है? अरे बेटा जो मिल्क होता है ना, इसमें पानी होता है, और बेटा इसमें फैट भी तो होता है। तो कहाँ भैया पानी है, फैट कहाँ? अब अभी आगे पढ़ेंगे, फैट एक अलग केमिकल्स होते हैं,
ये भैया एस्टर से बने होते हैं, आगे क्लासों में पढ़ेंगे। तो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें एस्टर भी आ गया यानी फैट भी आ गया। तो कहां यानी मिल्क अपने पास में नहीं कहलाएगा, ये अपने पास में प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा। तो प्योर इम्प्योर में थोड़ा आइडिया लगा। अच्छा जैसे आप लोग ज्वेलरी बनाते हैं, तो ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी जो लड़कियां यानी बाली पहनती हैं, अगर तुम लड़की हो तो यानी वीडियो दे तो बाली पहने होंगे, जिनको टच को फट दे, और बताओ क्या वो प्योर सब्सटेंस है? अरे मेरे भाई जो आप बाली पहनती हैं, बाली बाली क्या वो बाली केवल गोल्ड से बना है? अरे यार केवल गोल्ड तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, यानी कि 24 कैरेट का यानी कि सोना। जो 24 कैरेट का सोना होता है, 24 कैरेट का सोना होता है, वो तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसको सीधा आप यूज ही नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, जो सोना यानी कि गोल्ड होता है ना, जिसको हम दिखाते हैं किससे, एयू से दिखाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, कॉपर या सिल्वर जैसी कुछ यानी चीजें मिला देते हैं, सिर्फ कठोरता देने के लिए, बिल्कुल सॉफ्ट ना रह जाए। तो जो भी तुम ज्वेलरी पहनते हो ना, वो सारे में सारे में क्या है भाई, गोल्ड के एटम नहीं है, केवल एक ही प्रकार के एटम होने चाहिए। देखो क्या लिखा, वन काइंड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का दूसरा नाम एटम है, मॉलिक्यूल है। तो उसमें तो यार गोल्ड के साथ साथ कॉपर है, यानी कि, और यहाँ पे यानी कि सॉरी कॉपर या सिल्वर को इजी लिखेंगे, सिल्वर है। तो वो तो बाली जो आपने ज्वेलरी यानी पहनते हैं, ये सारे इम्प्योर सब्सटेंस है। हाँ लेकिन अगर मैं लिखूं 24 कैरेट गोल्ड, तो 24 कैरेट गोल्ड में केवल गोल्ड ही है, केवल गोल्ड ही है, वहां पे केवल गोल्ड के ही एटम है। जैसे अपने पास में डायमंड है, क्या डायमंड जो है, यानी कि जो डायमंड है भाई, क्या डायमंड एक प्योर सब्सटेंस है? डायमंड एक प्योर सब्सटेंस है। क्यों प्योर सब्सटेंस है? क्योंकि डायमंड कंप्लीटली कार्बन से मिलकर बना होता है, ये प्योर कार्बन से बना, इसमें कुछ भी नहीं होता। डायमंड जो बहुत सबसे कीमती चीज है, इसमें केवल कार्बन बना होता है। क्या मजा आया, दिमाग घुमा थोड़ा सा? तो आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं एयर, अगर मैं आपसे पूछूं एयर, क्या एयर प्योर सब्सटेंस है कि इम्प्योर सब्सटेंस है? जल्दी से कमेंट करके बताना। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि एयर इम्प्योर सब्सटेंस होगा, क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसेस हैं। हमने क्या बताया, एक ही प्रकार के एटम हो जाए या फिर एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल हो, इसके अलावा दो चीजें ना ले पाए, तो वो नहीं तो इम्प्योर नहीं रह जाएगा। आई थिंक अब तुमको समझ में आ गया होगा कि प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है। तो सारे पानी जो कुआं वाला पानी, नल वाला पानी, नहर वाला पानी जो तुम यूज करते हो, सारे प्योर नहीं है। डिस्टिल्ड वाटर केवल प्योर होता है साइंस की भाषा में। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बहुत ही सुंदर बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। अब आगे सुनिए। अब यहाँ पे जो अपना प्योर सब्सटेंस होता है ना, इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। देखो आप कह रहे हो कि इसमें वन काइंड ऑफ पार्टिकल आएगा, जी सर एग्री सर, खोपड़ी हिला लिया हमने, इसमें एक ही प्रकार का पार्टिकल आएगा। लेकिन वो पार्टिकल कभी कभी एटम होगा और कभी कभी क्या है, मॉलिक्यूल होंगे। तो इसका मतलब कि कभी कभी कुछ यानी कि जो प्योर यानी कि जो सब्सटेंस है वो एटम से बन रहे होते हैं, और कुछ अपने पास में यानी कि जो प्योर सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। यानी कि हम जो प्योर सब्सटेंस है इसको आगे चल के दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस को आगे डिवाइड करेंगे एक एलिमेंट के आधार पर, एक यानी कंपाउंड के आधार पर। बड़ी कंफ्यूजिंग चीजें हैं, एक बार में क्लियर होंगी, जो बताऊंगा एक बार में क्लियर होगा, पक्की बात है, ठीक है ना? तो चलिए भाई, तो अब प्योर सब्सटेंस के दो टाइप है, एलिमेंट कंपाउंड। चलो एलिमेंट और कंपाउंड समझते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, आई थिंक ले लिया था। चलो और समझाते हैं ये क्या होते हैं। बहुत आसान है यार, एक बार समझ में आएगा। आओ एलिमेंट समझाते हैं। पहले एलिमेंट्स क्या होते हैं, एकदम ध्यान सुनना, एकदम ध्यान सुनना, मजा नजर बताना। तो अब तीन चीजें मैं आपको साथ में सिखाऊंगा। क्या क्या सिखाऊंगा मैं आपको? एलिमेंट सिखाऊंगा, कंपाउंड सिखाऊंगा, बाद में मिक्सचर सिखाऊंगा, जो कि क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है ना। अब देखो एकदम अच्छे से एकदम मक्खन लगा के सब कुछ बताऊंगा, मजा आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले टॉपिक अपना यहाँ तो भैया एलिमेंट ही है। तो आओ एलिमेंट क्या होता है समझते हैं। तो एलिमेंट क्या है, यहाँ पे मैं डिफाइन करने के लिए, डिफिनेशन लिखने के लिए आते ना एग्जाम में, तो आप देखो कैसे डिफाइन करना आगे। अब ध्यान देखो क्या है, देखो कह रहा प्योर सब्सटेंस। अच्छा ये प्रकार किसकी, तो मानते हो नहीं मानते हो कि प्योर जो था वही अपने पास में एलिमेंट है, वही अपने पास में एलिमेंट है, वही अपने साथ में क्या है, कंपाउंड है। तो एक चीज बताओ, अगर एलिमेंट और कंपाउंड दोनों प्योर सब्सटेंस के प्रकार हैं तो ये होंगे तो प्योर ही। बस कहानी थोड़ा सा लोचा होगी, वो लोचा देखते क्या है। देखो तो हाँ, तो ये बात तो पक्की है कि यानी जो एलिमेंट है वो प्योर सब्सटेंस से बनते होंगे। इसमें तो एग्री करते हो नहीं करते हो, क्योंकि प्योर से ही आए हैं। तो प्योर सब्सटेंस है, लेकिन दैट इज मेड अप, जो कि बने होते हैं ओनली वन काइंड ऑफ एटम। देखो मैंने पीछे बताया था ना, अभी मैंने बताया था कि अभी ब्रैकेट में लिखा था एटम और मॉलिक्यूल। तो जब एलिमेंट की बात होती है ना, जब एलिमेंट, तो एलिमेंट के केस में आपको एटम उड़ाना है। यानी इसमें क्या है, एलिमेंट वो चीज है जो केवल पर्टिकुलर वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होगा। नहीं समझाया? देखो जैसे मैं आयरन ले लूं, तो यार आयरन की रॉड है,
तो क्या आयरन की रॉड को तुम यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, ऊपर से निकालो, यहां आगे से निकालो, सब जगह तुमको आयरन ही तो मिलेगा। और थोड़ा सा केमिस्ट्री की भाषा से देखें तो आयरन किससे मिलकर बना है? तुमको पता होगा सबसे छोटी जो इकाई है आयरन की वो एटम है। तो क्या मैं इस आयरन जगह पे एटम लिखूं तो आप मुझको नाराज तो नहीं होंगे? ए फॉर एटम। तो मैं कह सकता हूं ना कि आयरन केवल एक ही चीज से मिलकर बना है, वो है आयरन के एटम। एटम सबसे छोटी चीज होती है ना, मानते नहीं मानते हो भाई? सबसे पहले मैटर आया, मानते नहीं मानते? हम तो यार तुमको बेसिक बताएंगे कि भैया मैटर को तोड़ा, तुमने पार्टिकल पाया छोटे छोटे, फिर पार्टिकल को तोड़ा तो एटम पाया। तो अगर कोई चीज यहाँ पे आयरन है तो आयरन किससे मिलकर बनी? एटम से मिलकर बनी। तो आयरन के जो हमारा लोहा होगा उसमें कौन से यानी कि एटम होंगे? तो ऑब्वियस सी बात आयरन के एटम होंगे। तो यानी इसमें आयरन में तो केवल आयरन के एटम मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन अपने पास में क्या है भैया? एलिमेंट कहलाने के लायक है। मजा आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आयरन, कॉपर, सिल्वर, ब्रोमीन, ये जितने भी हम नाम ले रहे हैं, इवन गैसेस, जैसे क्लोरीन लिया तो क्लोरीन में तो क्लोरीन के गैस आएंगे, क्लोरीन, जितने भी आप नाम ले सकते हैं, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, सिलिकॉन, कार्बन, तो ये सारे के सारे क्या होते होंगे? एलिमेंट्स होते होंगे, क्योंकि इसमें उसी के एटम्स आते होंगे। ये सब चीजें एटम्स मिलकर बनी है। वाह सर, पहली बार क्लियर हुआ। अब ये मजा आया? मजा आया, ठीक है। अब एक चीज जो है कीवर्ड लिखे आना बोर्ड एग्जाम में। अरे तुम्हारे लिए सब कुछ लेके आया हूं। अब बोर्ड एग्जाम में कीवर्ड लिखे चले आना। क्या? कि एटम प्योर कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। कह रहा कि जो प्योर चीज है, एटम तो प्योर होते हैं, इसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब लोहा, हमने कहा आयरन है, अब इसको यानी कि ब्रेक डाउन को, इसको तोड़ो, कहां तोड़ पाओगे यार? ये ब्रेक डाउन आगे नहीं होगा। बहुत सुंदर, मजा आ गया सर, आज सारी चीजें क्लियर हो गई। एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे, जैसे प्योर सब्सटेंस कुछ एग्जांपल यहाँ पे, जैसे एलिमेंट के कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ना, गोल्ड है, आयरन, ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब एलिमेंट के भी मैंने स्टार्टिंग में 3 पार्ट बताए थे। एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, एक मेटलॉइड्स होता है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? पूरी स्टोरी है। अब क्लास 10th में आओगे, एक चैप्टर मिलेगा मेटल नॉन मेटल, वहां भरपूर पढ़ोगे। यहाँ पे थोड़ा जान लो मेटल नॉन मेटल क्या होते हैं। जैसे कि मेटल नॉन मेटल में सबसे पहले मेटल क्या होते हैं? मेटल के अंदर बिजली जा सकती है, गुड कंडक्टर्स होते हैं, है ना। ये शाइनी होते हैं, यानी कि इस पर कोई चीज लाइट पड़ेगी चमक उठेंगे। ये मिलेबल होते हैं। मिलेबल जानते हो ना? 2-3 बातें जान लो मेटल के बारे में, यहाँ लिखे दे रहे हैं यार। मेटल के बारे में 2-3 बातें जान लो। एक तो होता है सुनूरस, सुनूरी। एक होता है मिलेबल, मिली, जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखी है, ये वाली स्पेलिंग लिखेंगे, मेलेबल, स्पेलिंग चेक कर लेना, मेलेबल। एक होता है भैया क्या? एक होता है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। ये 3 चीजें याद कर लो मेटल में पाई जाती है। मतलब समझ लेते हैं। सोनोरस का मतलब होता है अगर कोई चीज मेटल है, अगर उसको आप हिट करेंगे ना, हिट, तो वो साउंड निकालेगा। क्या करेगा भाई? वो साउंड निकालेगा। हिट करने पे क्या निकालता है? साउंड निकालता है। तो अगर ये साउंड निकाल रहा है तो समझ जाना कि अपने पास उसको बोल जाते हैं सोनोरस। उस किसमें पाया जाता है? मेटल पाया जाता है। मिलेबल मतलब क्या होता है ना? इसको क्या करते हैं? थिन यानी कि हम लोग क्या करते हैं? प्लेट में, थिन यानी चादर, प्लेट ले लेते हैं, थिन प्लेट, पतली पतली से चादर बना सकते हैं, है ना, पीट कर, उसे मिलेबल बुलाते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है? इससे हम लोग थिन वायर बना सकते हैं। थिन वायर मतलब इसको पीट के जब हम पतले पतले तार बनाते हैं, वायर बनाते हैं, उसको डक्टिलिटी बुलाते हैं। तो ये सारी क्वांटिटी मेटल्स में होती है। इसको आगे चल के आप बहुत अच्छे समझेंगे। एग्जांपल में जैसे कि आयरन है, कॉपर है, बहुत सारे एग्जांपल है ना, गोल्ड है, ये सारे की सिल्वर है, लोहा है ना, ये सारे क्या होते हैं? ये पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे क्या होते हैं भाई? मेटल्स होते हैं। मानते नहीं मानते, है ना, मेटल्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल जानते हो क्या होती है? पीरियोडिक टेबल में आप देखना, अभी आपको दिखा देंगे लास्ट में, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? पहली याद जान लो कि नॉन मेटल में जितनी चीज लिखी है नहीं पाई जाती है। एक्सेप्शंस कुछ है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। ये सारी चीजें इसमें नहीं पाई जाती है। अब नॉन मेटल में क्या होते हैं? नॉन मेटल में मोस्टली क्या होता है? सभी गैसें आती हैं। मोस्टली ऑल गैस। नॉन मेटल में क्या होता है? मोस्टली ऑल गैस। इसमें सारी गैसें आती हैं। तो क्या गैसों को आप पीट पाओगे? गैसों की आवाज देगी क्या गैस? यानी कि पत्ते पत्ते तार बना पाएगा? कुछ नहीं होगा यार। ये सब चीजें नहीं पाई जाती है। और गैसों क्या होती है? पुअर कंडक्टर्स होते हैं। पुअर कंडक्टर्स मतलब ये हुआ कि इसके अंदर बिजली नहीं जा पाएगी, इसके अंदर नहीं जाए, गैस के अंदर कहाँ बिजली जा पाएगी भैया, ठीक है ना। अब मेटोलाइट्स क्या होते हैं? देखो, एक भाई है मेटल, एक भाई है नॉन मेटल। अब इन दोनों के भाई के बीच सौतेला भाई हो गया अपने पास में, क्या? सौतेला भाई हो गया, यानी कि मेटोलाइट्स, जिसके पास कुछ क्वालिटी मेटल की है, कुछ क्वालिटी किसकी है? नॉन मेटल की है, बस। तो मेटोलाइट्स क्या होते हैं? बीच की स्टोरी है।
थोड़ा क्वालिटी मेटल की रखते हैं, थोड़ा क्वालिटी यानी कि नॉन मेटल की रखते हैं। एग्जांपल दे दो, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ। जैसे कि बोरान है, जैसे कि सिलिकॉन है, जैसे कि सिलिकॉन है, या फिर जैसे कि जर्मेनियम है। ये सारे क्या होते हैं बाबू? ये सारे यानी कि मेटोलाइट्स होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी जो है, क्वालिटी जो है, इनसे और इनसे मिलकर बनती है। मजा आया? ठीक है, स्क्रीन था, जल्दी स्क्रीन शॉट ले लो। ले लिया भाई स्क्रीन शॉट? ले लिया, हटाए, वेरी गुड। आगे देखो, अब बेटा क्या है, अब कंपाउंड समझो। कंपाउंड बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बस बस समझो समझो, छोटी छोटी वीडियो बना के देंगे। कंपाउंड क्या होते हैं बच्चे नहीं समझ पाते, एक बार समझ में आ जाएगा, पहले पढ़ लेते हैं। चलो आ जाओ, चलो क्या है भाई कंपाउंड? कंपाउंड क्या है लिखा है, ये भी क्या है कंपाउंड। अभी पढ़ के आए थे किस, यानी कि जो प्योर सब्सटेंस था वो एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर बना था, तो कंपाउंड भी तो प्योर ही होगा। हाँ, तो इसीलिए स्टार्टिंग किससे की हमने? प्योर से की है। क्योंकि कंपाउंड क्या है? प्योर सब्सटेंस होते हैं, दैट इज मेड अप, जो कि बने होते हैं। अब यहाँ लिखा है टू मोर देन टू एलिमेंट। देखिए केवल, देखिए एलिमेंट पढ़ के आयो ना, एलिमेंट पढ़ के आयो ना। अब कह रहा कि अब क्या होगा कि कम से कम दो एलिमेंट हो सकता, दो से ज्यादा एलिमेंट से अगर कोई चीज बनी है, लेकिन बने तो उसमें वही चीज रहे और कोई चीज ना आने पाए। मतलब कि जैसे हमने कहा, चलो एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे हमने कहा कि एलिमेंट तो हाइड्रोजन भी है, एलिमेंट तो अपने पास ऑक्सीजन भी है, तो अब इन दोनों को मिलाओ तो क्या बनेगा? मान लिया हमने क्या किया, यानी कि H2O बना लिया। तो अब H2O जब तुम ले रहे हो ना, तो अब जब H2O ले रहे हो तो इसको कंपाउंड तभी नाम देंगे जब इसमें केवल H2O हो। और केवल H2O कब आएगा? जब ये डिस्टिल्ड हो। तो मतलब कंपाउंड जो है एलिमेंट से ही बने होते हैं, लेकिन जब एलिमेंट्स को मिला के कंपाउंड बनाओगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड केवल वही कंपाउंड रहे, कोई दूसरी चीज आके ना मिलने पाए, उसे कंपाउंड बोलेंगे, उसे कंपाउंड बोलेंगे। बात समझ में आती है? तो कंपाउंड भी एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जरूरी है उसमें एक साथ में कम से कम दो एलिमेंट और दो से ज्यादा भी मिल सकते हैं। एक एलिमेंट मिलने से कभी कंपाउंड नहीं मिलेगा। मोनो एलिमेंट कैन नेवर फॉर्म कंपाउंड। लिखो, नोट पॉइंट बिल्कुल लिखेंगे नहीं। मोनो एलिमेंट कैन नेवर फॉर्म कंपाउंड। एक लौता एलिमेंट कभी भी कंपाउंड नहीं बना पाएगा। कंपाउंड बनाना है तो दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट का होना जरूरी ही है। और जब एक बार कंपाउंड बन गया तो उसके बाद में उसमें कोई दूसरी चीज ना आने पाए, बस उसी चीज की सारी चीजें हों, उसी के मॉलिक्यूल्स हों सारे। एग्जांपल दोगे समझ जाओगे। अब देखो ये हो गई परिभाषा। अब आओ, तो कंपाउंड मैंने समझाने की कोशिश की, थोड़ा समझ आया। वो परिभाषा देते क्या लिखा है? लिखा प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप टू आर मोर एलिमेंट। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स उनका बना होगा, लेकिन आगे वाली लाइन नहीं पढ़ा था, उसको पढ़ो क्या लिखा है। केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। मतलब कि ये यानी केमिकली यानी कि कंबाइन करते हैं। अब जो हाइड्रोजन, अच्छा जानते हो नहीं जानते? देखो केमिकल का मतलब क्या हो, देखो एक होती है हाइड्रोजन गैस, एक होती है ऑक्सीजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, ये बहुत ही फ्लेमेबल होती है। फ्लेमेबल स्पेलिंग चेक कर लेना। फ्लेमेबल मतलब होता है इसको बहुत जल्दी आग पकड़ती है, इसमें बहुत ही जल्दी आग पकड़ती है। और ऑक्सीजन क्या होती है? ये आग पकड़ने में सहायक होती है, यानी ये आग को पकड़ाएगी। तो मतलब कि ये तो जलती बहुत ज्यादा है, और इसको डाल दोगे, इसको ज्यादा दे दोगे तो और जलेगा। मतलब कि दोनों की क्वालिटी जलाने वाली है। लेकिन सोचो अगर इनको मिला दें तो क्या बनेगा? पानी बनेगा, जो कि आग को बुझाने का काम करेगी, यानी फायर आउट करेगा। ये फायर को आउट करेगा, यानी आग को बुझाने का काम करेगा। मतलब यहाँ पे केमिकली कुछ इसके और गुण थे, लेकिन यहाँ जब पानी बना तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो भैया कंपाउंड में जब कोई दो चीजें मिलती ना तो केमिकली बनती हैं। अगर ये केमिकल ना होता ना तो ये भी पानी भी आग जला रही होती हमें। ये केमिकल की वजह से ही पानी यानी क्या है? आग बुझाने काम कर रही है। तो याद रखना कि कंपाउंड में क्या होता है, जब दो चीजें मिलती हैं, जब दो एलिमेंट हम मिला रहे हैं, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिला रहे हैं, तो पहली बात तो क्या है? वो केमिकली मिले। केमिकली मतलब कि वहां पे रिएक्शन का होना बहुत जरूरी है। और केमिकली मिले, रिएक्शन हो, और उसके बाद में रिएक्शन के बाद में जो बने वो ओनली वन मॉलिक्यूल हो, ओनली एक सेकेंड बहुत बढ़िया लिखने जा रहे हैं। ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ओनली वन टाइप लिख लेना अपने हिसाब से, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अब यार मेरी राइटिंग तो बनती नहीं, फटाफट से लिख रहे हैं। क्या बताइए, लाइफ को यहां से लिख के पढ़ो। क्या लिखा है? दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली मिले, और मिलने के बाद में जो बने उसमें ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो। जैसे यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया तो दो एलिमेंट मिले,
मिलने के बाद ये केमिकली पानी बनाए, लेकिन पानी में क्या हो, अब एक ही प्रकार के पानी के अणु हो, केवल H2O ही पूरे सोल्यूशन सब जगह फैला हो और कोई चीज ना हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसे ही हम कंपाउंड नाम देते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं, कंपाउंड नाम देते हैं। इतनी बात क्लियर हो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट 1 2 3 ले लिया भाई, चलो बहुत सुंदर काम किया। अब आगे देखो, अब यहाँ पे हो गया भाई। अब एक सेकेंड, कहाँ चला गया बाबुआ, दिख रहा, देख लो एक बार। अब बेटा देखिए ध्यान से, अब इसी चीज को थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, दिख रहा है कलर। अब देखिए, अब जो भी मैंने कंपाउंड पढ़ाया है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए कंपाउंड के कुछ गुण समझ लो, कुछ प्रॉपर्टी समझ लो। क्या लिखा है, कुछ कीवर्ड है, जैसे यहाँ पे मैंने ये कीवर्ड डालना, डिफिनेशन लिखते समय ये मत भूल जाना, केमिकली कंबाइंड ऑफ फिक्स रेशियो, अच्छा एक चीज और है, अब ये चीज मैं बताना भूल गया था। जब H2 और O2 को तुम मिलाते हो तो पानी बनता है H2O। तो इसमें देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन एक ही है। अब भैया अगर पानी बनाना तो तुम ये वाला सूत्र पानी नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन 3 हो गए। अब ये चीज पानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए हैं। मतलब कि कोई चीज अगर कंपाउंड बन रहा है ना, तो फिक्स रेशियो में चीजें मिलनी चाहिए। ऐसे गुड़गुड़ नहीं भैया कुछ भी डाल दिया। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एलिमेंट लोगे तब ही वो पानी का एक मॉलिक्यूल बनाएगा, फिक्स होना चाहिए। अब इसमें से आपको गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहां लिखा फिक्स रेशियो होना चाहिए। और न्यू प्रॉपर्टीज बनेगी, अभी न्यू प्रॉपर्टी समझा दिया था, ये चीजें जलाती हैं और लेकिन पानी क्या बुझाता है, तो प्रॉपर्टी 3 सब समझ में आगे होंगे आई होप। एग्जांपल, पानी है, CO2 है। अब देखो जब पानी लोगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये किस पानी की बात कर रहा है, लिखना भूल गया है, डिस्टिल्ड पानी की बात कर रहा है, डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहा है। अब CO2 ले लिया मान लो, तो CO2 में केवल CO2 ही मौजूद होगा। अब CO2 तब बनेगा जब एक कार्बन हो और ऑक्सीजन यानी कि 2 हो, और इसमें क्या है, जब CO2 बन के तैयार हो तो पूरे सिस्टम में केवल CO2 हो और कोई नजर ना आने पाए। CO2 सब जगह होना चाहिए। जैसे सोडियम क्लोराइड है। अब तुझसे बात पूछें, जो घर पे नमक खाते हो, जल्दी से जवाब देना, घर पे जो नमक खाते हो NaCl, जल्दी से बताओ वो प्योर है कि इम्प्योर है, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, सोच बताओ, वीडियो पास को सोचो। तो सुनो जल्दी बता दें कि भैया जो NaCl होता है ना, वो प्योर नहीं होता है। पता क्या है, घर पे जो आप नमक खाते हैं ना, वो NaCl प्लस उसमें आयोडाइड है। क्या है भाई, आयोडाइड है। तो केवल NaCl होता तो काम चल जाता, लेकिन NaCl में तुमने आयोडाइड मिला दिया ना, हम इसे खा सकते हैं, हम केवल NaCl नहीं खा सकते। अच्छा, लैब में जो रखा होता है ना, जब तुम लैब में जाते होंगे तो तुम्हारे मास्टर कहते होंगे बेटा ये NaCl रखा है, तो तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि अमिया है, लाओ इसको नमक से खा लें। मजा नहीं आएगा, बहुत खाएगा, बहुत खराब नमक होता है। तो इसमें आयोडाइड जो कि तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी, वो यानी क्वालिटी है ही नहीं, वो क्वालिटी घर में यानी जो टाटा नमक आ रहा है उसमें है। तो अब देखो NaCl केवल इसमें रहा ही नहीं, तो इसमें तो आयोडाइड भी आ गया ना, तो प्योर कहाँ रहा, तो घर का नमक भी हमारे पास प्योर नहीं रहा, वो भी कंपाउंड नहीं है। ठीक है ना भाई, ये कंपाउंड नहीं है। अब ठीक समझ आ गया होगा। तो चलो इसमें यानी कि हो गया अपने पास, बिठा दे इसको। हाँ ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अब इंपॉर्टेंट बातें हैं, अब इसको ध्यान से देखो। अब देखो हमने कहा H2 लिया, हमने भैया O2 लिया, मतलब 2 चीजें लिया, इसको मिलाया तो पानी बना। अब हमारा एक क्वेश्चन है, क्या हम इस पानी को भी तोड़ के दोबारा ये बना सकते हैं? तो भैया यह है कि इस काम को आप फिजिकली नहीं कर सकते। अच्छा फिजिकली जान तो क्या होता है यार, फिजिकली मतलब होता है जोर जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती हथौड़ा मार के, टेप लेके, टूट फाड़ के आप इसको यानी कि H2O को अलग अलग नहीं कर पाएंगे। फिजिकली इसका मतलब होता है, फिजिकली मतलब जोर लगा के। लेकिन अगर आप इसको अलग करना चाहते हैं तो केमिकली अलग कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम आपके एग्जाम में आ सकता है कि अपने पास एक कंपाउंड है, हम उसको तोड़ना चाहते हैं, कैसे तोड़ेंगे? तो वही लिखा है यहाँ पे कि कंपाउंड कैन बी ब्रोकन इनटू एलिमेंट। अब ये जब टूटेगा तो फिर से एलिमेंट दे देगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे देगा, एलिमेंट दे देगा, एलिमेंट कहलाते हैं। कैसे? केमिकल मेथड से हट सकता है। अब एक नोट पॉइंट यहाँ पे डाल लो, जैसे तुम्हारे पास क्या है भाई, पानी है। अगर तुम पानी को तोड़ना चाहते हो, हाइड्रोजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, तो तुमको एक नाम याद कर लो, वहां पे करना पड़ता है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करना पड़ता है भाई? इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि इसको बिजली दे दोगे तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देगा। केमिकल के थ्रू हुआ, क्योंकि इनमें केमिकल रिएक्शंस होगी। बहुत ही सुंदर, क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया। इसको हटा दे, इसको हटा दे।
तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। अब 2 चीजें मैंने आपको एकदम क्लियर कर दी। सबसे पहले मैंने बताया कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि एलिमेंट क्या होते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि भाई कंपाउंड क्या होते हैं। अब बस एक चीज जल्दी से समझ ले, कहीं पे वीडियो बंद करेंगे नहीं, बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, मजा नहीं आता है। नेक्स्ट चीज समझने जा रहे हैं मिक्सचर। मिक्सचर अब ये क्या होता है, बहुत ही आसान है, देखो समझो। पहले डिफिनेशन दिखा दे कि आगे चले। क्या लिखा है, सब्सटेंस पदार्थ मेड बाय फिजिकल कंबाइनिंग। और फिजिकल मतलब कि अपने हाथ से जो तुम कर सको। हाँ 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 हाँ, फिजिकल मतलब जो तुम अपने हाथ से कर सको, जो तुम कर सको बस वही चीज हो पाए अंदर। यस, तो कह रहा कि अब मिक्सचर में क्या है, ये सब्सटेंस मेड बाय फिजिकल कंबाइनिंग। कोई चीज फिजिकली मिलेगी, 2 चीज मिल सकती है, 2 से ज्यादा चीजें मिल सकती है इन एनी रेशियो। अच्छा, कंपाउंड में क्या था, रेशियो फिक्स था ना। कंपाउंड में ध्यान करो, रेशियो कैसा था, रेशियो बेटा फिक्स था। याद आ रहा नहीं आ रहा भाई? जैसे आपने पानी लिया था, तो पानी यानी कि 2:1, मतलब कि 2:1 मतलब क्या, 2:1 मतलब कि क्या, हाइड्रोजन 2 रहेगा, ऑक्सीजन 1 रहेगा, H2O, तभी भी पानी मिलेगा। लेकिन मिक्सचर बनाने के लिए रेशियो की कोई नीड नहीं है। एग्जांपल दे समझ जाओगे। देखो मिक्सचर क्या होते हैं, कोई भी चीज का मिक्सचर आप ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया पानी यानी H2O, अब इसमें हमने चीनी डालना, शुगर डालना है। अब बताओ, पानी में जब तुम शुगर डालोगे तो क्या भाई यार, कोई कम मीठा पीता, कोई ज्यादा मीठा पीता है, अब कोई फिक्स रेशियो है इसमें? अब तुम्हें बताओ, जब पानी को जब तुम इसमें यानी कि पानी में शुगर घोलोगे तो क्या रिएक्शन होने की जरूरत है? आराम से शुगर जाके इसमें घुल जाएगा। तो पानी में शुगर आराम से घुल जाएगा ना लाला। तो एनी रेशियो, किसी रेशियो में बोल सकते हो, कम घोलो चीनी, ज्यादा घोलो चीनी, तो इसको मिक्सचर बुलाते हैं। इसमें कोई टेंशन नहीं कि केमिकल रिएक्शन होगी, फिजिकली काम हो जाते हैं। तो अगर एक आपको अगर बताएं कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, तो मिक्सचर में क्या है, कोई रेशियो नहीं पता होता है, इसमें कोई चीजें फिजिकली मिल जाती हैं, है ना, इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं इन्वॉल्व होती है। 2 या 2 से ज्यादा चीजों को आप ऐसे कुछ भी मिला लो, किसी भी रेशियो मिला लो, सब मिक्सचर है। नाम ये मिक्सचर, मिक्स हो गया यार। इसको याद करने के लिए तुम ये याद रखो, मिक्स वाली सब्जी, मिक्सर सब्जी लेते हो ना, जाते हो तो आप कहते हो भाई मिक्सर दे दो, मिक्सर सब्जी दे दो। बफर खाओ नहीं खाओ कभी? तो बफर में मिक्सर सब्जी मानते नहीं मानते सब्जी? तो ऐसे यार उसमें कुछ भी मिलाओ। अब जो मिक्सर वाली सब्जी होती है यार, उसमें क्या याद होता है कि परवल कम हो गया, आलू ज्यादा हो गया, कुछ भी कैसे भी मिलाते हो यार, तो वो अपना क्या है, मिक्सचर है। वो क्या है, अपना मिक्सचर है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी वेरी गुड। लास्ट पेज पे हम आ चुके हैं भाई, लास्ट पेज पे आ चुके हैं। देखो क्या लिखा है ना। अब जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे एग्जांपल क्या है इसके, है ना, जैसे कि एयर। अब एयर क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें मिली हुई हैं। सॉल्ट वाटर, पानी में सॉल्ट बोल दिया, ये भी मिक्सचर है। सैंड और आयरन की फिलिंग, ये भी हमने क्या किया, मिक्सचर बना दिया। अब मिक्सचर के कुछ प्रकार है लाला। मिक्सचर को 2 तरीके से आप बांट सकते हो। एक होता है यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये क्या होते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं, चलो आओ। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जल्दी समझो। देखो, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये हुआ सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। एग्जांपल देंगे, खट से समझ जाओगे। तो ए और ए, इसमें हमने क्या लिया है भाई, पानी लिया है, H2O लिया है और शुगर लिया है। इसमें हमने क्या लिया है, H2O यानी कि पानी लिया है, ये H लिखा है, और उसमें मालूम ने सैंड ले लिया यानी कि बालू ले लिया। तो देखिए बताओ, पहले का इसका मिक्स और इसका जो बनाओगे, दोनों मिक्सचर कहलाएंगे ना, क्योंकि इसमें कोई रिएक्शन तो होगी नहीं, मिक्सचर, ये तो मिक्सचर ही होंगे ना, होंगे नहीं मिक्सचर? अब बात करना है मिक्सचर होंगे नहीं होंगे, क्योंकि भैया इसमें आराम से मिल जाएंगे, कितना भी बालू मिला दो कोई रेशियो थोड़ा होगा, कितना भी चीनी मिला दो कोई रेशियो थोड़ा नहीं, कंपाउंड तो नहीं, मिक्सचर कहलाएंगे। अब लेकिन सुनो ध्यान से, जब तुम पानी में चीनी आराम से पूरे में घोल दोगे ना, मान लो घुल गई पूरी, तो उस कंडीशन पे क्या होगा मेरे भाई, अब तुम चाहे चीनी को तुमने पानी में घोल दिया, तो जब घोलने के बाद तुम चाहे चिम्मा से लेकर के यहां से पानी निकालो, चाहे तुम यहां से पानी निकालो, चाहे यहां से पानी निकालो, सब जगह मेरे भाई टेस्ट समान होगा। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम बुलाते हैं क्या, इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम होमोजेनियस बुलाते हैं। लिखा है सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, सेम मतलब समान, कंपोजिशन मतलब बनावट, थ्रू आउट मतलब पूरे भरे में एक जैसी बनावट रहती है, तो ये होते हैं होमोजेनियस। जैसे कि साल्ट वाटर, अब साल्ट वाटर को जब यानी जब पानी में साल्ट घोलोगे तो पूरे में बराबर घुलता है यार। अब तुम कहीं से पानी निकालो, घुलने के बाद सब जगह नमकीन जो है बराबर ही आएगा, नमकीन वाला पानी, है ना। हाँ,
लेकिन जब तुम सैंड को पानी में घोलोगे तो तुमको पता है क्या, सैंड नीचे जाके बैठ जाती है। तो सोचो ना, अगर तुम यहाँ से कुछ पानी और सैंड निकालो और यहाँ से कुछ पानी सैंड निकालो, तो नीचे जो पानी निकालोगे यहाँ पे तुमको सैंड ज्यादा मिलेगा, क्योंकि नीचे बैठते ऊपर छोटे मोटे जो बहुत छोटे कण वो ऊपर तैरते रहेंगे, मतलब ऊपर रहेंगे, और नीचे भारी भारी रहेंगे, नीचे ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या बराबर नहीं है, यहाँ पानी और मतलब सैंड पूरी तरीके से जाके इसमें नहीं मिला है, तो उसको हम बुलाते हैं हेट्रोजीनियस। क्या लिखा है, डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि अलग, डिफरेंट कंपोजिशन मतलब कि डिफरेंट माने अलग अलग कंपोजिशन, बनावट अलग अलग बनावट होगी डिफरेंट पार्ट पर, अलग अलग हिस्सों पर। जैसे यहाँ पे बनावट कुछ और है क्योंकि यहाँ पे बालू कम है, यहाँ पे बनावट कुछ और यहाँ पे बनावट क्या है, कुछ और है। तो ये हो गया भाई अपने पास में क्या, हेट्रोजीनियस। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या है सारे आपको समझाने की कोशिश की है। आई थिंक मजा आया होगा, आई थिंक मजा आया होगा। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें आपको अच्छी से एक्सप्लेन कर दी हैं, और यहाँ पे थोड़ा बहुत मिक्सचर के बारे में बता दिया। अब देखिए जो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस होते हैं इसके आगे प्रकार है, टू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन। अगली वीडियो मत भूलना, एक बार में बताऊंगा टिंडल इफेक्ट क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या, सस्पेंशन क्या, सबको समझ में आ जाएगा। अब ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए इसको हम यहीं पे रोकेंगे। अगली वीडियो में ध्यान रखना, टू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, और हम बताएंगे आपको फिजिकल और केमिकल चेंज। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप कमेंट मुझे क्या करेगा, थोड़ा सा मोटिवेट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखना, थैंक यू।